हाँ। जो राज्य की सरकार है डबल इंजन की, ये निकम्मी है। जब आप सरकार मजबूत नहीं बनाओगे, जब आप सरकार नेता मजबूत नहीं बनाओगे, तो एसपी आपका निकम्मा होगा, आपका डीएम निकम्मा होगा, आपकी प्रशासनिक तंत्र निकम्मी होगी। जब आपका सांसद जीत के मजबूत जाएगा, आपका विधायक मजबूत जीत के जाएगा, आपका क्या नाम है कि जब तक डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का परिवार विकास के प्रति नहीं जागरूक होगा, जब तक उन लोगों को लोकसभा नहीं भेजा जाएगा, सीवान का विकास संभव नहीं है। सीवान का विकास संभव नहीं है, और ना कोई उस तरह के आज नेता सीवान में है। सरकार जो है अडानी अंबानी जैसे लोगों को सहयोग करती है, और सहयोग से सरकार बनती है। तो जाहिर सा बात है कि अडानी और अंबानी जैसे लोगों के पैसे के धन पे सरकार जब बनेगी, तो महंगाई तो है होगी। तो चाहे आज तेल का, एक ज़माना था कि पेट्रोल, जब कांग्रेस की सरकार थी, इंडिया गठबंधन के जो एक घटक दल है कांग्रेस, उसकी जब सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, निकम्मी होगी। जब आपका सांसद जीत के मजबूत जाएगा, आपका विधायक मजबूत जीत के जाएगा, आपका क्या नाम है सरकार बनेगी, तो चाहे प्रखंड ब्लॉक स्तर पे प्रखंड विकास पदाधिकारी, यहीं गोपालगंज के देख लीजिए, मकसूदा डीएम है, एसपी है, हो सकता है कोई जिले में नहीं, कोई जिले में ऐसा होता है कि कुछ। आपके भी चैनल का डायरेक्ट न्यूज़ का स्वागत है, और आपके श्रोता को जो देख रहे हैं इस चैनल से, उनका भी स्वागत है। बताइए, इतना महंगाई काहे हो गया है? आलू देखिए 40 रुपये मिल रहा है, भिंडी जो है 80 रुपये मिल रहा है, काहे? देखिए, जब सरकार राज्य में और केंद्र में जब गरीबों की सरकार नहीं रहेगी, फांसीवादी सरकार रहेगी, मनुवादी सरकार रहेगी, तो वो अपना मोनोपोली करेगी। और ये सरकार जो है पूंजीपतियों की सरकार है, गरीबों और शोषितों और पिछड़ों की ये सरकार नहीं है। वोट तो आम जनमानस से लेती है, मगर ये सरकार जो है अडानी अंबानी जैसे लोगों को सहयोग करती है, और सहयोग से सरकार बनती है। तो जाहिर सा बात है कि अडानी और अंबानी जैसे लोगों के पैसे के धन पे सरकार जब बनेगी, तो महंगाई तो है होगी। तो चाहे आज तेल का, एक ज़माना था कि पेट्रोल, जब कांग्रेस की सरकार थी, इंडिया गठबंधन के जो एक घटक दल है कांग्रेस, उसकी जब सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो आपको याद होगा कि गैस 320 रुपया से 340 रुपये बिकते थे। आज गैस 1000 और 1200 में बिक रहे हैं। इसके पहले आपको याद होगा कि चीनी जो है 22 से 23 रुपये थी, आज चीनी 44 रुपये है। डालडा जो था वो 40 रुपया था, आज डालडा 80 रुपया से 90 रुपया 110 रुपया हो गया। आप जो सरसों का तेल है वो 60 से 85 तक था, आज सरसों का तेल 150 है। तो महंगाई जो खाने पीने की है, या पेट्रोल की महंगाई है, पेट्रोल मैंने लिया है उस सरकार में 55 रुपया 52 रुपया, आज हम ले रहे हैं 107 रुपया 108 रुपया। डीजल मैंने लिया है 32 रुपया, आज ले रहे हैं लमसम 94 रुपया 95 रुपया। आपका बिजली का जो बिल है उस वक्त 169 रुपया में सभी किसान, मजदूर, दलित, शोषित, पिछड़ा, आम जनमानस अपना 169 रुपया में फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन से लेकर सब चला लेते थे। आज इस सरकार में बिजली की जो बिल है वो 1000-1500 रुपया आ रही है। तो ये क्लियर बात है कि ये सरकार जो है पूंजीपतियों की है, यह सरकार मनुवादियों की है, यह सरकार ऊंचे लोगों की है, यह सरकार गरीब तबके की नहीं है, यह सरकार आम जनमानस की नहीं है। ये सरकार से आम जनमानस, आम जनता का कुछ भला होने वाला नहीं है। यह सरकार ऊंचे लोगों की है। अच्छा, चलिए, एक हमारा सवाल है कि सिवान में जो अपराध जो है बढ़ते जा रहे हैं, जब से लोकसभा चुनाव का मतलब ख़त्म हुआ है, जब से समझ लीजिए 23 कांड हो चुका है, जिसमें 12 लोगों की मौत हो चुकी है गोलीकांड। देखिए, देश की आज़ादी के 77 साल में जो सिवान की स्थितियाँ बनी थी, आपको 1990 के पहले का इतिहास मैं बता रहा हूँ, और है कि इतिहास में पूरा सिवान अपराध के से जकड़ा हुआ था। जब आप सिवान, में इस बात को बार बार कहता हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, सिवान के रसूलपुर, आखोपुर से जब आप चलते थे तो दरबार मोड़ तक ये दुर्गा तिवारी लोगों की रंगदारी चलती थी। और दरबार मोड़ से लेके और आपके
बबुनिया मोड़ और बबुनिया मोड़ से लेकर चाप ढाला तक स्वर्गीय पाल सिंह जो इस दुनिया में नहीं रहे उनकी और रंगदारी चलती थी। और बबुनिया मोड़ से लेकर सिसवन ढाला तक गौतम सिंह की रंगदारी चलती थी। और पसिनिया मोड़ रामराज मोड़ जिसको कहते हैं डीएवी मोड़ से लेकर पूरा मंडी सोनाटोली मस्जिद होते हुए दरबार मस्जिद तक ये विश्वकर्मा चौहान की गुंडई होती थी, रंगदारी उसूली जाती थी। और दरबार मोड़ से श्रीनगर तक पूरा लिए ये हेमंत की और रामा की गुंडई चलती थी। और पूरा कचहरी जो आपका हाईवे तक है ये अभय पाड़े की गुंडई चलती थी। ये सीवान था और हत्या और अपहरण का गिराफ इतना सीवान में था। मगर सीवान में उसी सीवान के धरती पे हुसैनगंज ब्लॉक के प्रतापपुर गांव में एक नौजवान जन्म लिया जिसका नाम था डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन, 2 बार विधायक और 4 बार सांसद, जिसकी सीवान में सोच अपनी जवानी के आलम में जैसे जैसे वो बढ़ते गए, डीएवी के छात्र थे और बढ़ते गए, और उन्होंने पहली लड़ाई सीवान में अपराध मुक्त करने का काम किया। ये जितने अपराधी थे शहाबुद्दीन की पैदा के बाद, शहाबुद्दीन के उदय के बाद ये सारे अपराधी बिल में घुस गए। और शहाबुद्दीन का 2 ही 3 सपना था कि मेरे सीवान शिक्षा के क्षेत्र में झंडा लहराए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में झंडा लहराए, खेल के क्षेत्र में झंडा लहराए, हिंदू मुसलमान एकता के प्रतीक सीवान का नाम रोशन हो। जो नाम मौलाना मजलक राजेंद्र प्रसाद फूलेना चौधरी बीच किशोर बाबू ने अपने क्षेत्र में ऊंचा किया है सीवान का नाम, इसी तरह वो चाहते थे कि सीवान का नाम ऊंचा हो, जिसका कारण था कि सीवान में उन्होंने पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक उन्होंने विकास करने का काम किया। सीवान में सभी समाज के लोग, चाहे वो होली मिलन समारोह हो, चाहे रावण वध हो, चाहे सरस्वती पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, महावीरी पूजा हो, ईद मिलन नबी हो, या रामनवमी हो, या ईद के मिलन समारोह हो, ये सभी शहाबुद्दीन साहब करते थे। और शहाबुद्दीन साहब के 90 से लेके 2021 में वो मरे हैं। इस बीच में सीवान हमेशा, कोई माई का लाल ये नहीं कह सकता है कि सीवान में कोई बहू बेटियों का अपहरण हुआ, ये नहीं कह सकता है कि किसी जनमानस की हत्या हुई, किसी व्यापारी को सताया गया। उनकी ये सोच थी। फिर भी ये आरएसएस के लोग, बजरंग दल के लोग, ये फांसीवादी ताकतें, ये सांप्रदायिक शक्ति के लोग, उनको बदनाम करने का, उनको अपराधी कहा गया, बदनाम करने का काम किया गया। और बदनाम करके गलत तरीके से उनको जेल के सलाखों में डालने का काम किया गया। और जेल के सलाखों में जब वो गए तब भी उनकी शख्सियत, उनकी ताकत, उनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई, उनके लोग चाहने वाले कम नहीं हुए। इसलिए सीवान से तिहाड़ भेजा गया और तिहाड़ में कोरोना के नाम दिखा कर एक साजिश के तहत उनको मारने का काम किया गया। ये शहाबुद्दीन साहब के मरने के बाद आज उनकी पत्नी चुनाव लड़ती हैं, उनकी पत्नी को चुनाव हरा दिया जाता है। सीवान के लोगों को विकास नहीं चाहिए, सीवान के लोगों को अमन नहीं चाहिए, सीवान के लोगों को शांति नहीं चाहिए, सीवान के लोगों को शिक्षा नहीं चाहिए, सीवान के लोगों को स्वास्थ्य नहीं चाहिए, सीवान के लोगों को रोजगार नहीं चाहिए, सीवान के लोगों को खेल नहीं चाहिए। नतीजा ये रहता है कि 15 साल 10 साल पैर छूकर हिंदू और मुसलमान करके, अगड़ी और पिछड़े करके, बैकवर्ड और फॉरवर्ड करके, बड़े भाई सम्मानित हम लोगों के ओम प्रकाश जी को लोगों ने जिताने का काम किया। आपसे पूछना चाहते हैं चैनल के माध्यम से, आप मीडिया जगत के लोग हैं, आप पूरा घूमते हैं, और जनता से मैं पूछना चाहता हूं कि पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक कहीं भी ओम प्रकाश भाई का काम नज़र आता है? ओम प्रकाश भाई के बाद हम लोगों की सम्मानित बड़ी भाभी कविता जी ने भी सांसद बनने का सीवान में काम किया। सीवान में सांसद कविता जी का कहीं विकास, कहीं काम नज़र आता है? नहीं आता है। फिर सीवान के लोगों ने, अभी विजय लक्ष्मी जी जो हमारी सम्मानित सांसद हुई हैं, उन्होंने तो बोला था हम अपराध मिटा देंगे। मैं तो बता रहा हूँ कि सांसद हुई हैं, वो हमारे जो बड़े भाई हैं
किसी ज़माने में उन्होंने भी अपने केसेस उठाने के लिए अपने आप को जब कमज़ोर असहाय महसूस किया, माले से वो हटे, तो उन्होंने भी आके शरण में शहाबुद्दीन साहब के ही रहे रमेश सिंह कुशवाहा जी। रमेश सिंह कुशवाहा की माले के बाद सेकेंड पार्ट की जो राजनीति होती है वो शहाबुद्दीन के दंपति, और शहाबुद्दीन साहब ने उनको जीरादेई से इंडिया गठबंधन के जो महागठबंधन बने थे उसमें टिकट दिलवा के जिताने का काम किया। भले आज दुर्भाग्य की बात है कि उन्होंने उनके पत्नी के खिलाफ लड़ा, मगर उनका तो राजनीतिक गिराफ माले से है। अपराध जो है सिवान में उनसे तो बता रहा हूँ कि उनका तो राजनीतिक गिराफ माले से है। माले से जो गिराफ होता है वो आपको पता है कि हिंसाजनक गिराफ होता है। वो आए हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है चुनाव जीते, लोगों ने कहा कि चुनाव लोगों को विकास नहीं चाहिए। अगर विकास सीमान में कोई करने की क्षमता रखता है, आज भी हेना साहब को चुनाव हराने के लिए पूरा बिहार सरकार, पूरी केंद्र सरकार, सारी शक्ति लग गई। आयरन लेडी हिना साहब जो सीवान मजलूमों की आवाज़ है, बेजुबानों की जुबान है, सीवान के गरीब गुरबा की सहारा है, और वो आज 20वें साल में प्रवेश करने जा रही हैं। लोगों के शादी ब्याह दुख सुख अपने लोगों के लिए खड़े रहती हैं, जिनके अंदर क्षमता है शिक्षा की, जिनके अंदर विकास करने की, हाई एजुकेटेड है, फिर भी लोगों ने नहीं समझा। उनको हरा के एक अनपढ़ महिला को, जिस महिला को ये पता नहीं है कि भाई विकास क्या होता है, उन्होंने कहा कि मुद्दा क्या होगा। एमपी का फुल नहीं एमपी का फुल मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट उसको नहीं पता है, सांसद नहीं पता है। जिस महिला को पूछा जाता है कि मुद्दा क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि मुर्दा मेरे पास तो 5-5 चट है, मेरे पति मुर्दा हैं, नीतीश जी मुर्दा हैं। मुद्दा को मुर्दा, हाँ नीतीश जी मुर्दा हैं, मोदी जी मुर्दा है, मेरे पति मुर्दा है, मेरे पूरी सीवान की जनता मुर्दा है। तो मुद्दा है या मुर्दा है? नहीं मुर्दा है, मुर्दा है। तो उस आदमी को मुद्दा समझ में नहीं। मुद्दा ये होता है कि मेरा एजेंडा क्या है, मैं क्या करूंगी जीत के। तो अब उसी पर हमारे मीडिया भाई के लोगों ने कहा कि आपका मुद्दा क्या है। एक शॉर्ट जवाब है मुद्दा, उसको मुद्दा बोलते हैं। एजेंडा को इंग्लिश में एजेंडा बोलते हैं कि आपका एजेंडा क्या, हिंदी में मुद्दा बोलते हैं। तो मुद्दा उन्होंने बोला, तो मुद्दा बोला तो मुर्दा कहीं कि हमारे पास 5 मुर्दा है। मुर्दा का मतलब, ऐसे लोगों को मुर्दा का मतलब ऐसे मुर्दा लोगों का मतलब है कि हमारी अंदर से आत्मा निकल गई, हम इस दुनिया से चले गए, हम मर चुके हैं, हमारा कुछ मिनटों के बाद क्रियाकलाप होगा, हम दूसरे दुनिया में चले जाएंगे, उसी को मुर्दा कहते हैं। अब उसी को वो समझ रहे हैं मुद्दा। तो अब ये तो दुर्भाग्य सीवान की। आज सीवान जब पार्लियामेंट में सीवान के सांसद एजुकेशन की बात आई, तो सीवान के जो 24 लाख जनमानस ने वोट देकर जिताने का काम किया है, उसका पार्लियामेंट्री सर्वे से शर्म के नाम झुक गया। इसलिए कि जब पार्लियामेंट में सांसद जीत के जाता है तो उसके एजुकेशन की कॉपी दी जाती है। तो उसमें क्या था कि मृत्युंजय बाबू सीवान के सांसद, राष्ट्रपति के पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के बेटे, वो LLB निकल गए। झोलन बाबू PhD निकल गए, धन्य बाबू PhD निकल गए, जवाहर साहब LLB निकल गए, गफूर साहब के 5-5 डिग्री थी, जो चीफ मिनिस्टर बिहार के इकलौते मुस्लिम हुए थे। आपके क्या नाम है, ओम प्रकाश जी ग्रेजुएट निकल गए, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब LLB और डॉक्टर और क्या PhD निकल गए, कविता जी के 5 डिग्री निकल गई, जनार्दन तिवारी ग्रेजुएट निकल गए, बिरसन पटेल जो सांसद सीवान के, उनके पास 5 डिग्री निकल गई। तो सीवान का अभी तक जो भी सांसद हुआ हाई एजुकेटेड हुआ। सीवान की जनता ने कोर्ट का नाम है झूठा वादा करके, झूठा मकारी करके ठगने का ये वर्तमान नेता लोगों ने किया है। और सीवान का मान और सम्मान शिक्षा के नाम पे जाहिल सांसद बनाकर गिराने का काम किया है। इनसे कोई मुद्दा और कोई विकास नहीं होगा। ना सिसवन ढाला बन सकता है, ना आपका स्वास्थ्य ना सदर अस्पताल सुधर सकता है, ना गांधी मैदान, और ना आज कोई विकास नहीं हो सकता है। रही बात अपराध की, आज कहाँ से, आज शहाबुद्दीन साहब जिंदा थे तो बिहार भाजपा के नेता या विपक्ष या सभी लोग कहते थे कि शहाबुद्दीन के लोगों ने करे। शहाबुद्दीन साहब को मरे हुए 3 साल हो रहा है।
आज 23-24 लोगों पर हमला हुआ, 12 लोग महीना में मर गए। भैया पूरे इलाका का सर्वे कीजिएगा तो हर महीने में 15 से 20 लोग मर रहे हैं हत्या से, कहीं अपहरण हो रहा है, तो इसके पीछे का कारण क्या है? क्या एसपी नाकाम है? एसपी काबिल है? ये सरकार निकम्मी है। जो राज्य की सरकार है डबल इंजन की, ये निकम्मी है। जब आप सरकार मजबूत नहीं बनाओगे, जब आप सरकार नेता मजबूत नहीं बनाओगे, तो एसपी आपका निकम्मा होगा, आपका डीएम निकम्मा होगा, आपकी प्रशासनिक तंत्र निकम्मी होगी। जब आपका सांसद जीत के मजबूत जाएगा, आपका विधायक मजबूत जीत के जाएगा, आपका क्या नाम है सरकार बनेगी, तो चाहे प्रखंड ब्लॉक स्तर पे प्रखंड विकास पदाधिकारी, यही गोपालगंज का देख लीजिए, मकसूदा डीएम है, ठीक है, एसपी है। हो सकता है कोई जिले में नहीं, कोई जिले में ऐसा होता है कि कुछ ईमानदार अफसर आते हैं जो सरकार से हटकर, नेता से हटकर अपनी छवि को बनाना चाहते हैं। हमारे लगता है कि माननीय हमारे आरक्षी अधीक्षक एसपी साहब नहीं चाहते होंगे, डीएम साहब नहीं चाहते होंगे, प्रशासन नहीं चाहती होगी। और यहाँ मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जब तक डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का परिवार विकास के प्रति नहीं जागरूक होगा, जब तक उन लोगों को लोकसभा नहीं भेजा जाएगा, सीवान का विकास संभव नहीं है। सीवान का विकास संभव नहीं है, और ना कोई उस तरह के आज नेता सीवान में है जो अपने आप शहाबुद्दीन साहब रहते थे, वही एसपी, वही डीएम, वही प्रशासन एक पैर पे खड़ा रहता था। माननीय सांसद आपने देखा ओम प्रकाश जी के काम में, कहाँ आपका डीएम एसपी उनकी बात मानता था, कविता भाभी में कहाँ मानता था। वही हाल विजय लक्ष्मी जी में है। सीवान का दुर्भाग्य है, सीवान के लोगों का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों को जिता के लोग भेजता है, और सीवान का विकास कोसों दूर चला गया है। मुझे नहीं लगता है कि सीवान का विकास होगा, अभी नहीं, उम्मीद नहीं है। नहीं, इसलिए कि जब घर का मुखिया, मेरे घर पे बैठे हैं आप, तो मेरे घर के मुखिया मेरे बाबूजी हैं। तो जब मेरे बाबूजी के अगर 5 लड़के हैं, तो 5 लड़के को हाई एजुकेटेड बनाएंगे, कमा के रोजगार दिलवाएंगे, तो निश्चित रूप है कि मेरे बाबूजी की लीडरशिप घर में चलेगी। घर बनेगा, परिवार चलेगा, उनके जो पोता पोती होंगे वो एक रास्ता देख लेंगे शिक्षा की ओर, स्वास्थ्य की ओर। तो इसी तरह सीवान की जो आप लीडरशिप दिए हैं, वो लीडरशिप सिर्फ आप निकम्मे लोगों के हाथ में दिए हैं, नॉन पॉलिटिक विकास करने वाले लोगों के हाथ में दिए हैं। उनकी राजनीतिक, सीवान में हिंदू मुसलमान है, उनकी राजनीतिक अगड़ा पिछड़ा है, उनकी राजनीति नीच ऊंच है, उनकी